बिहार के बांका में मदरसे में हुआ बम ब्लास्ट, मौलाना की हुई मौत। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। बिहार के बांका में मदरसे में भीषण बम ब्लास्ट हुआ। सूत्रों की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि मदरसे के बगल में मौलाना जिस रूम में रहते थे, उसी रूम में एक टैंक में बम की सामग्री रखी हुई थी। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मदरसे में आखिर इतना बड़ा धमाके का सामान कैसे आया, इतने बड़े बम का मटेरियल कैसे पहुंचा। साफ तौर पर बिहार पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिहार के एसपी बांका ए.के. शर्मा के मुताबिक इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। तो यहाँ बिहार में बुधवार को भीषण बम ब्लास्ट हुआ और मदरसे के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में मौलाना की मौत भी हो गई। सूत्रों की माने तो ये भी जानकारी मिली कि मौलाना के शव को काफी दूर तक ले जाया गया, लेकिन पुलिस की सूचना पर शव को वापस फिर से वहीं पर रख दिया गया। मौलाना के शव 2 दिन बाद बरामद हुआ। खासतौर पर इस पूरी घटना को लेकर हिंदू संगठनों का भी कई तरह का विवादित बयान सामने आ रहा है। अब पूरे मामले की तफ्तीश, जहां पर मदरसों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है, जी हाँ, कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई कराई जा रही है। हंगामा टाइम्स न्यूज आज आपको पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रहा है और उन हिंदू संगठन के बारे में भी बताएगा जो मदरसे के बारे में कई तरह की बातें कर रहे हैं। बिहार की इस घटना को लेकर आखिर बिहार सरकार किस तरह का कदम उठा रही है, क्योंकि बम ब्लास्ट इतना भीषण था कि परखच्चे मदरसे के उड़ गए, कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि पूरे गांव के पुरुष, बांका के पुरुष फरार हैं, गायब हैं। महिलाएं कुछ भी बताने को तैयार नहीं। बांका के इस बम ब्लास्ट में जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तफ्तीश में जुटा हुआ है। बम ब्लास्ट के तुरंत बाद ही क्षेत्रीय थाने की पुलिस भी पहुंची, लेकिन साफ तौर पर इतना बड़ा बम ब्लास्ट और इतना बड़ा बम मदरसे में पहुंचा कैसे? क्या ये बात सच है जो हिंदू संगठन कर रहे हैं? हिंदू आर्मी ने इस पूरे घटना को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और बिहार सरकार से ये मांग कर डाली कि मदरसों पर ताला लगाएं, मदरसों को बंद कराएं, क्योंकि वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। अब ये बात में कितनी हकीकत है, ये तो जनता ही बताएगी। साफ तौर पर मदरसे में बम ब्लास्ट होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसके बाद संदिग्ध अवस्था में मदरसे के मौलाना की मौत भी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के दौरान ही मौलाना की मौत हुई। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि आने वाला चुनाव है और बम ब्लास्ट आखिर किस तरह से राजनीति का हिस्सा होते हैं ये आप सभी जानते हैं। लेकिन खास तौर पर किसी एक समुदाय पर उंगली उठाना किस हद तक सही, क्योंकि हिंदू आर्मी साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय पर बड़ी उंगली उठा रहा है कि लगातार मदरसों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आइए डालते हैं इस पूरी घटना पर नजर और हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी के इस विवादित बयान पर नजर कि सभी मदरसे पर सरकार ने ताला लगाया। आखिर ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? बिहार के बांका जिले के टाउन थाना इलाके के नौटोलिया स्थित मदरसा में आज सुबह सुबह विस्फोट होने से पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाका होने से मदरसा पूरी तरह से भरभरा कर गिर गया। वहीं घटना को लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम है। धमाका इतना तेज था कि मदरसा पूरी तरह से ध्वस्त होने के साथ ही भवन का एक हिस्सा सड़क के दूसरे किनारे जाकर गिरा।
शुरुआती जानकारी के हिसाब से विस्फोट मदरसा के बगल स्थित एक कमरे में हुआ था, जो काफी दिनों से बंद है। ग्रामीणों की माने तो सुबह 8 बजे के आसपास जोर का धमाका होने के बाद पूरा क्षेत्र धुआं से भर गया था। महिलाएं भी जोरदार विस्फोट होने की बात कह रही है। वही घटना के बाद से गांव का सारा पुरुष फरार हो चुका है। महिलाएं ही सामने आकर विस्फोट होने की बात कह रही है। ऐसे विस्फोट में 4 लोगों के जख्मी होने और किसी अज्ञात जगह पर इलाज कराने की बात कही जा रही है। फिलहाल विस्फोट की घटना के बाद बांका एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव, बांका थाना अध्यक्ष शंभू यादव सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर मौजूद है। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड्स और एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया बम विस्फोट की बात बांका पुलिस भी कह रही है। टाउन थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर विस्फोट किसने किया और कैसे हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस घायलों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। बम विस्फोट की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भागलपुर से बुलाया जा रहा है। बांका के एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि एक फॉरेंसिक टीम ने साइट से नमूने लिए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की अलग अलग धाराओं और विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के तहत आपराधिक साजिश, विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया है। बिहार के गृह विभाग ने घटना की गहन जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में, चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, मेरे विधानसभा बिस्फी में भी अभी गरीब, पिछड़ा, दलित पर अत्याचार एक समाज के द्वारा किया जा रहा है। यह उच्च स्तरीय रणनीति चल रही है, समाज को बांटने का काम हो रहा है। सरकार इसको गंभीरता से ले। जिस किसी व्यक्ति को मदरसों का और देश की आज़ादी का इतिहास भूगोल नहीं पता है, वो लोग मदरसों के बारे में क्या जानेंगे? तो पहले तो उनको जानना चाहिए। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर किसी की शहादत हुई है तो वो मदरसे के आलिमों की। अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा अगर देश में कहीं किसी ने दिया है स्ट्रिक्टली, तो मदरसे वालों ने दिया। अब रहा ये कि बांका में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे बिहार के लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा है, लेकिन उसको भी अब पता है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। समाज के किसी तबके, किसी धर्म, किसी समुदाय को आहत करने का कोई प्रयास करेगा तो कानून का हाथ इतना मजबूत है कि जो उनकी सही जगह है वहां पहुंचा देगा। लेकिन बलियावी जी कोई तीसरा तो नहीं कर रहा है, आपके ही बड़े भाई कर रहे हैं। बयानबाजी और बयानबाजी के माध्यम से जनता के बीच में रहना कुछ लोगों का, उन्हीं लोगों का तरीका हो सकता है जो अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाने के लायक नहीं बचे होंगे। वरना जनप्रतिनिधियों को समस्या के निदान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए न, जो काम कानून का है, कानून अपना काम शुरू कर चुका है। अपराधी कहीं रहेगा जब दूसरे राज्यों से अपराधियों को खोज के लाने में समय नहीं लगता है, तो ये कौन बहुत बड़का। लेकिन एक सवाल है, जब हिंदू आर्मी ये कहती है कि भारत का निर्माण मदरसों से नहीं हो सकता, भारत के निर्माण के लिए वैदिक शिक्षण संस्थान भारत में स्थापित करने की आवश्यकता है, जब हिंदू आर्मी वैदिक शिक्षण संस्थान स्थापना करती है, कर रही है और प्रयास करती है, और जब ये कहती है
कि यूपीएससी में आप इस्लामिक स्टडी को हटाकर वैदिक स्टडी को जोड़िए तो हंगामा मचता है। लोग कहते हैं नफरत फैला रहे हैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी। आज पटना में जो मदरसे के अंदर भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है, उस बम ब्लास्ट में वहां का जो जिहादी इमाम था वो मारा गया, उसमें तमाम लोग घायल हुए, उससे सटी हुई मस्जिद जो है वो ढह गई। आप ये समझिए उस मस्जिद का विनाश उन्होंने खुद किया, उस मदरसे का विनाश उन्होंने खुद किया। फिलहाल वो मस्जिद और मदरसा जो ब्लास्ट हुआ, मलबा पड़ा है, वो सारा बिहार पुलिस के कस्टडी में है, जांच चल रही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब वहां जांच में एक नहीं सैकड़ों, उसके अंदर कम से कम सैकड़ों तो नहीं 15-20 जो है ड्रम मिलते हैं, टैंक मिलते हैं, उसके अंदर सैकड़ों दर्जनों कई दर्जन जो है उसके अंदर बड़े बम रखे हुए हैं। बम की जांच हो रही है कि बम के अंदर जो है कौन सा जो है विस्फोटक पदार्थ लगा हुआ है, कहां से आया है, ये कौन सी आतंकवाद की प्लानिंग कर रही है बिहार से बैठ के। नेपाल के रास्ते आके आतंकवादी उस जो जिहादी हैं उस मदरसे के अंदर कौन सा बम ब्लास्ट और कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं। जब हिंदू आर्मी कहती है कि हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री के तर्ज पे आपको बिहार नहीं सारे प्रदेशों के अंदर मदरसे और मस्जिदें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मदरसों में उन मुसलमानों के जो नौनिहाल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया नहीं सिखाई जाती, उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे आतंकवाद का पालन पोषण करना है, कैसे आतंकवादी बनना है, कैसे गैर मुस्लिमों को मारना है, कैसे जिहादी बनना है, कैसे जो है आतंकवाद फैलाना है, कैसे लव जिहाद करना है, कैसे बम जिहाद करना है, कैसे भाषा जिहाद करनी है, कैसे जमीन जिहाद करनी है। इस तरह का घटना जब हिंदू आर्मी उठाती है तो यहाँ के इंटेलेक्चुअल से कहते हैं कि हम नफरत फैलाते हैं। अब बिहार के अंदर आज की ताजा घटना है कि बांका जिला है बिहार में, पटना से सटा हुआ भागलपुर और पटना के बीच का शहर है बांका, उसका छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। उस जिले के अंदर ये जो बड़ा सा मदरसा था, जो मदरसे के रूप में चल रहा था, जिसको हमारे भारतीय भाषा में सेकुलर, उसको विद्या का मंदिर कहते हैं, उसमें इतने मतलब अथाह तादाद में बम मिलना और बड़ा बम ब्लास्ट होना कि जिससे पूरा गांव हिल जाए, अगल बगल की सारी इमारतें हिल जाएं, वहां के लोग भाग जाएं। मैक्सिमम वहां पे बहुसंख्यक यही मुसलमान लोग थे। अब हम ये कहते हैं कि विशेष संप्रदाय के लोग थे तो आप खुश हो जाएंगे, विशेष संप्रदाय के लोग नहीं थे, वो वही मुस्लिम हैं जिनकी बात बार बार हिंदू आर्मी कहती है कि वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं, वो राष्ट्रवाद को वोट नहीं देते हैं, वो रोहिंग्या मुसलमान को संरक्षण देते हैं, वो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, वो जिहाद को संरक्षण देते हैं, वो लव जिहाद को संरक्षण देते हैं। आज जो बम ब्लास्ट हुआ है, इस बम ब्लास्ट में मैं चाहूंगा कि जो भी इस तरह से कटाक्ष करने वाले लोग जो हिंदू आर्मी के कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू आर्मी तो वैदिक शिक्षा की बात करती है जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाते हैं, लेकिन उस मदरसे में क्या पढ़ाया गया होगा कि बम ब्लास्ट हो गया। मैं तो बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि आपको सारे मदरसे तुरंत बंद कर देने चाहिए, जितने भी मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, उनके सारे अधिकार जो संवैधानिक अधिकार छीन लीजिए, उनको कोई सब्सिडी मत दीजिए, वोटर कार्ड उनसे वापस ले लीजिए। ये करिए ना, हिम्मत तो करिए। नहीं, इसी तरीके से बम ब्लास्ट करते रहेंगे, क्योंकि मदरसों में, मस्जिदों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए, साक्ष्य के साथ, इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए मुझे बताइए। आंखों देखी साक्ष्य। अभी हिंदू आर्मी कह रही होती कि उस मदरसे में बम छुपा है तो आप नहीं मानते, बोलेंगे कि नहीं हिंदू आर्मी तो पागल हुई है, बकवास कर रही है। लेकिन आज के डेट में जब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं संस्कृति में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप बिहार के अंदर देख के कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखिए ना, दिख रहा है किस तरह से बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कोई उसमें हिंदू नहीं मरा है, लेकिन हिंदू की जमीन पे वो मदरसा बना था कब्जा करके, हिंदू की जमीन पे वो मस्जिद बनी थी, जो आधी मस्जिद टूटी है और मदरसा पूरे के पूरा बम ब्लास्ट में उड़ गया है। कितना बड़ा विस्फोटक होगा, आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग ये लोग जिहाद की कर रहे हैं, कितनी बड़ी आतंकवादी घटना वहां से देने की प्लानिंग चल रही है। ये एक मदरसा की बात नहीं है, भारत के सभी मदरसों में यही हो रहा है, राज्यों के सभी मदरसों में यही हो रहा है। और जब हिंदू आर्मी इसमें मदरसों पे आवाज उठाती है तो आप कहते हैं कि नफरत की राजनीति करते हैं।
हम नफरत के नहीं, हम सत्य की राजनीति करते हैं, हम सत्य बात करते हैं। बिहार के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ है, ये बम ब्लास्ट कई दर्जन पकड़े गए हैं, उसके अंदर कई बमों का जखीरा टैंक में पकड़ा गया जो ब्लास्ट नहीं हो पाया है। और जब मदरसा में ताला बंद था तो अंदर इमाम जी क्या कर रहे थे? क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उसमें ताला बंद था बाहर से, तो अंदर वो इमाम मौलाना कर क्या रहा था और कितने लोग मरे हैं? क्या वहां की लोकल पुलिस को छुपा रही है? ये बहुत बड़ा विषय है। मैं ये समझता हूं कि क्या लोकल थाने को ये पता नहीं होगा कि उस मदरसे में जो है इतना बड़ा बम प्लानिंग चल रही है, इतनी बड़ी आतंकवाद फैलाने की, यहाँ पे बम ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही है? क्या यूपी में 2022 का इलेक्शन है, क्या वहां के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा था? क्या है ये मदरसा में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि जो है गैर मुस्लिमों को मारो, जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो कुरान नहीं पढ़ता है उसको मारो, सब काफिर हैं, सबको मारो, गला काट दो उनका, जिहाद करो, पैसा मिलेगा। इस तरह से मदरसों में बम बनाया जाना सिखाया जाता है। इससे बड़ा मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, न्यायपालिका को, सरकारों को, पुलिस को, जांच एजेंसियों को, सीबीआई को, इंटेलिजेंस को, कौन सा आपको तथ्य और आपको जो है साक्ष्य चाहिए, कौन सा सबूत चाहिए? इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? उस मदरसे के अंदर जो है सैकड़ों दर्जनों बम मिल रहे हैं टैंक में, ब्लास्ट होने के बावजूद भी। इससे बड़ा साक्ष्य आपको कौन दे देगा? मुझे बताइए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, और सरकारें इसमें सो क्यों रही हैं? नीतीश कुमार वहां क्यों सो रहे हैं? क्यों नहीं मदरसों की जांच हो रही है? अरे जांच करना तो दूर, मदरसे बंद करिए ना आप लोग। इन मदरसे वालों को वोटिंग राइट खत्म करिए ना। क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये रोज आपको कार्य पे कार्य किए जा रहे हैं, कार्य पे कार्य किए जा रहे हैं, आतंकवाद फैलाए जा रहे हैं, जिहाद किए जा रहे हैं, बम जिहाद किए जा रहे हैं, जमीन जिहाद किए जा रहे हैं, आपका कब्जाए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, उसके बाद भी आप सो रहे हैं। मैं वही कहता हूं कि वहां के ब्यूरोक्रेट्स को क्या हो गया है, वहां के डीजीपी को क्या हो गया है, वहां के लोकल एसएसपी, एसपी, डीआईजी को क्या हो गया है? क्यों नहीं आप जो है इस भाई, आपको एक साक्ष्य मिल गया ना कि मदरसे के अंदर बम ब्लास्ट प्लानिंग हो रही है, और बम ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट तो कहीं और होना था, हिंदू मारे जाने थे, लेकिन वो बजरंग बली की महिमा खुद ही मर गया। इमाम मौलाना जो भी था वो तो खुद ही वहां पे उसका बंटाधार हो गया। आज के डेट में आप कोई भी अखबार, जो न्यूज पोर्टल है, उठा के देख लीजिए, आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, कुकुर एनडीटीवी, उसने पूरी तरह से नहीं दिखाया, बस एक छोटे से टॉप 10 में दिखा दिया, विस्तृत रूप से नहीं दिखाएगा। वो जितने वामपंथी चैनल अब उनकी आवाज नहीं आएगी। दिल्ली में मस्जिद में रेप हो जाता है, उनकी आवाज नहीं निकलती है। ताहिर हुसैन पूरे पेट्रोल बम प्लान कर देता है, वहां पूरा आतंकवाद फैला देता है हिंदू मोहल्लों में, कोई आवाज नहीं उठती है। इमरान खान, केजरीवाल का जो कुकुर है, केजरीवाल का साई का जो दल्ला है, इमरान खान गैस वो सिलेंडर चोरी कर लेता है, आवाज नहीं निकलती है। इस तरह के हजारों तादाद, अर्थला में जो है यादवों का घर जो है विध्वंस कर दिया जाता है, उनकी बेटी बहू के साथ उनके इज्जत पे हाथ डाला जाता है, इज्जत लुटाया जाता है, आवाज नहीं निकलती। यही मुसलमान लोग ही तो कर रहे हैं। टप्पल